दोस्तों अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, जिसमें पदों की कुल संख्या 60,244 थी और आप जानकर चौंक जाएंगे कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कोई अमीर घर का लड़का नहीं करता है। जो भी लोग इसकी तैयारी करते हैं वो बहुत ही गरीब घरों से आते हैं। उनकी पूरी फैमिली ही इसी बात पर डिपेंड करती है कि अगर उनके बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाती है तो उनकी घर की आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। और इसके लिए कितने माता पिता अपने जमीन को भी बेच देते हैं ताकि उनका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। दोस्तों और ये सभी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के पर आ जाती है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर ऐसे में किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो उस स्टूडेंट पर क्या बीतेगी जिसकी पूरी फैमिली ही इसी उम्मीद में बैठी है कि अगर उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उनकी घर की आर्थिक हालात सुधर जाएंगी। दोस्तों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेम ऐसा ही होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। जब अभ्यर्थी एग्जाम देकर आते हैं तब उनको पता चलता है कि इस एग्जाम की सारी पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है। इस एग्जाम की सारी पेपर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से ही घूम रहे हैं। दोस्तों और फिर यूपी के कई अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों द्वारा एग्जाम को रिकंडक्ट कराने के लिए मांग की जाती है, लेकिन इस पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का कहना है, यानी कि यूपी पीआरपीबी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुई है। किसी ने टेलीग्राम एडिट फीचर का प्रयोग करके झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई है। लेकिन बाद में इस पूरे मामले को अच्छे से जांच करने के लिए आंतरिक कमेटी की गठन की जाती है और अब सभी अभ्यर्थी इस आंतरिक कमेटी की फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छी कदम उठाई है। 22 जनवरी को यूपी पीआरपीबी द्वारा एक्स पर पोस्ट किया जाता है कि इस एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों में जो भी आपत्ति है, जो भी सबूत उनके पास है कि एग्जाम की पेपर लीक हुई है, वो इसे uppbb.government.in वेबसाइट पर 23 फरवरी को शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। और अगर जांच में ये आपत्तियां सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली करी जाएगी। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर सच में यूपी पुलिस कांस्टेबल की पेपर लीक हुई है तो जो भी आरोपी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों की जिंदगी तो बर्बाद होती ही है, साथ ही साथ पूरी स्टेट की इमेज खराब होती है और सरकार की भी इमेज खराब होती है। और अगर इस एग्जाम की पेपर लीक नहीं हुई है तो जो भी व्यक्ति र्यूमर्स फैलाया है उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपनी इंस्टेंट कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, आरोपी की पता चलते ही शीघ्र ही उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों तैयारी करने वाले छात्रों के स्ट्रगल वही समझ सकता है जिसने एक बार भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की हो। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम होती है तो ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है, कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता है। कई छात्र तो रात रात भर स्टेशन पर पढ़ते ही रहते हैं और जब अगले दिन एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो थकान से नींद आने लगती है। दोस्तों बहुत ही पेनफुल, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती है जो भी छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, यस आई एम एग्री विथ यू।